इसको सम्मानित किया जा रहा है। अगले जो है कोई जो है बड़ा काम किया जाता है तो सम्मानित किया जाता है। कहते हैं कि आपकी सफलता की पहली सीढ़ी आपका स्कूल ही होता है, जहां पर आपको अ आ इ ई उ से लेकर विज्ञान के उन तमाम साइंटिस्ट तक आपको पहुंचा देता है हमारा स्कूल, जिसमें कि आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना है। ऐसे हमारा स्कूल है, एक छोटा सा स्कूल जिसने कि अपने एक बच्चे को बनाया, संजोया और एक ऐसे लेवल तक पहुंचाया जिस लेवल पर लोग जाने के लिए तरस जाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। एक भाई हमारे साथ है, गले में माला है, मगर उनके ठीक बगल में एक और भाई जिन्होंने अपने गले में सिल्वर मेडल पहना हुआ है। मगर ये तो सर निकले हैं हमारे कोच और साथ में ये हमारा भाई जिसने कि अभी नेशनल खेल के आया। पढ़ोगे लिखोगे, अभी सर कह रहे थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। अब कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है इस कहावत को थोड़ा सा बदलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। मगर एक बात जरूर है इसमें कि ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी गई थी सर ने, बहुत अच्छी भी लगी मुझे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मगर उन खेल कूद के साथ पढ़ना लिखना भी उतना ही जरूरी है जितना खेल कूद होता है। भाई से बात करते हैं। भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ए अ आ इ से लेकर अब आप 10वीं भी आपने पार कर दिया, आशा है कि उसमें भी आप ऐसी सफलता हासिल करें। मगर कैसा महसूस कर रहे हैं आप उसी प्रांगण में जहां पर ढेरों बच्चों के बीच रहकर किसी एक को सम्मानित होते हुए देखना, और आज उसी जगह पर आप खड़े? मेरा मतलब ये है कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जो सब कुछ मतलब हमने बहुत मेहनत करी है और ज़्यादा मेहनत हमारे कोच साहब ने, हमारे घर वालों ने, हमारे स्कूल ने मतलब बहुत हमारी मदद की है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे कोच साहब का, हमारे स्कूल से टीचर का, हमारे घर वालों का, क्योंकि हमारे घर वालों ने हमारे लिए जो जितना हो सके उससे बहुत ज़्यादा किया है। और हमारे कोच ने भी हमारे लिए जितना हो सके उससे कई गुना अच्छा किया है हमारे लिए। और मतलब धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे कोच साहब का। इनका मतलब इनकी मेहरबानी से आज मैं 2 बार स्टेट खेल चुका हूँ, 2 बार नेशनल खेल चुका हूँ, 1 बार इंटरनेशनल खेल चुका हूँ और आगे और अच्छा खेल करूँगा। तो अगर मतलब सभी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो हम और अच्छा करेंगे भी। तो अचीवमेंट्स क्या क्या रही है आपकी इन तमाम जगहों पे? 2 बार स्टेट में खेला मैंने गोल्ड, 2 बार नेशनल खेला हमने, दोनों में गोल्ड, एक में गोल्ड एक में सिल्वर। सिल्वर हमारा अभी लगा है प्रयागराज में। और इंटरनेशनल में हमारा एक बार इंटरनेशनल में गोल्ड लगा हमारा। तो आप एथलीट है, मतलब रनिंग करते हैं सर? जी रनिंग करते हैं। तो आपने मिल्खा सिंह की कहानी सुनी होगी कि भागते भागते आज वो कहाँ पहुँच गए, क्या नाम है। ऐसी हमारे उत्तराखंड में भी एक बहुत प्यारा सा मिल्खा सिंह है जो कि भागते भागते नेशनल इंटरनेशनल तक पहुँच गया। मगर उसके बाद क्या सुनवाई होती है उनकी, मुझे इन सब चीज़ों का श्रेय किसे देना चाहते हैं आप कि अगर आज आप यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर किसकी वजह से? बस 2 जनों की मेहरबानी से हम यहाँ पर है, एक हमारे घर वाले और हमारे कोच साहब। स्कूल के लिए क्या कहेंगे, स्कूल का क्या हिस्सेदारी इसमें? स्कूल तो बहुत अच्छा है हमारा, क्योंकि यहाँ से हमें पढ़ाई मिली है और हमें एजुकेशन मिली। मतलब हम यहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और करना है, पढ़ाई में भी करना है और गेम में भी करना है। जो हमारी प्रिंसिपल मैम जी है वो हमें मतलब पहले से कहती थी आप पढ़ाई भी करो और गेम में भी अपना ध्यान दो और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होता। प्रिंसिपल एक ऐसा इकाई होती है हमारे स्कूल की जो कि ना बच्चों के सामने इतनी स्ट्रिक्ट बनती हैं या फिर बनते हैं कि भाई ताकि मेरे बच्चे बिगड़े ना, मगर अंदर से अगर उनको कभी खोखला उनको देखे ना, बहुत खोखले होते हो, बहुत सॉफ्ट दिल के होते हैं कि जो मेरे बच्चा है वो आगे बढ़ता रहे हर एक, मगर कहीं गलत उसमें ना जाए। कभी प्रिंसिपल ने आपको रोकने की कोशिश नहीं करी कि भाई नहीं रुक जाओ, बहुत खेल लिया, जरा पढ़ाई में भी ध्यान दो? जी मैम कहती है कि गलत काम मत करो, मतलब अच्छे काम करो, चाहे तो गेम खेलते रहे कोई दिक्कत नहीं, पर पढ़ाई में भी ज़्यादा ध्यान दें। पढ़ाई में भी ज़्यादा? जी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर। दिहाड़ी मजदूरी? पापा ने नहीं बोला कि मैं दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ, रोज पत्थर उठा रहे हैं या फिर सीमेंट वगैरह सारी चीजें कर रहा हूँ, तो भी भाई ये खेल कूद में क्या रखा है, मेरे साथ काम करने चल? क्योंकि ऐसा एक मानसिकता बन जाती है, क्योंकि ऐसे हम बहुत बड़ी फैमिली से नहीं आते हैं तो उस तरीके से पैसा ज्यादा मायने रखता है। तो क्या कुछ हमारे पिताजी ने मतलब बताया आपको, अभी बताया हमने कि हमारे जो पिताजी है ना, हमारे पिताजी चाहे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं पर उनका दिल इतना अच्छा है कि मतलब हमें किसी काम के लिए रोकते नहीं है। बोलते कि तू अच्छा काम करते रहे, बस बुरे काम मत कर, तू कुछ भी कर की बस कि खेलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे सपोर्ट करते रहेंगे, बस कि तू खेलते रहे, गलत काम मत कर, गलत संगति में मत पढ़, पढ़ाई में भी ध्यान दे और गेम भी करते रहे अपना। गेम भी करते रहे। अब हम उस शख्सियत के पास जाते हैं जिन्होंने कि आज आपको बनाया। सर कैसा महसूस कर रहे हैं, एक बच्चा जो कि आपकी एकेडमी में तमाम ऐसे बड़े बड़े चीज़ें बोलता भी होगा, खेल खिलाता भी होगा, कि मुझे उनकी पर्सनैलिटी देख के लग रहा है कि वो भाई बहुत मस्तीखोर होंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं एक स्टेज में आप खड़े हैं उनके साथ? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अच्छा। बस ये कहेंगे, क्या कहेंगे इनके लिए, आगे के लिए?
आगे बस मेहनत करे सर, है ना, और आगे बढ़े। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत कुछ होना है आगे। आगे बहुत कुछ होना है। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके पास? अभी हरियाणा में तो हैं, कम से कम 150 के करीब हैं। पंजाब में है, एकेडमी वगैरह है हमारी पंजाब में। उनमें से एक बच्चा निकल के सामने आता तब कैसे लगता है कि भाई एक छोटा सा क्षेत्र, कोई बड़ा छिद्र वाला इतना बड़ा नहीं है, वो छोटे से क्षेत्र से मेंढक की तरह फुतक से बाहर आना और तो क्षेत्र का नाम रोशन कर देना, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सब। अच्छा लग रहा है। शख्सियत एक और, हम उनके पिता। सर मैं पहले सबसे पहले आपके हाथ देखना चाहता हूँ। मैं कैमरा मैन बोलूँगा थोड़ा सा आगे आइएगा। ये मेहनत के हाथ हैं, जिन मेहनत के हाथों ने पूरे दिन भर मेहनत करी होगी और वो बच्चे को शाम को रोटी खिलाने के लिए तमाम चीज़ें। सर कैसे महसूस करते हैं अपने बेटे को आज यहाँ पे खड़ा होकर देखना? मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा मेहनत भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने कितना पढ़ रखा है? मैं 8वीं पास हूँ। 8वीं पास है ना, तो सोचा होगा कि मेरा बेटा 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, एक अच्छे लेवल पे जाए, ताकि मेरे बच्चे के बारे में जो भी अगर लोग हैं तमाम धारणाएं बना रहे हैं, उन धारणाओं से वो उठकर अलग उसमें जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे घर से भी हमसे संबंधित रखते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे आगे के लिए अपने बच्चे के लिए? मैं तो कहना ये चाहूँगा, पढ़ाई भी कर और जो है अपना खेल कूद भी कर, मतलब दोनों काम बहुत जरूरी है। दोनों काम। माता जी हैं आप उनकी, है ना? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, खुशी हो रही। खुशी हो रही है, आपके चेहरे पे दिख रही हो हाँ खुशी। जी, हाँ जी। तो ये सब परिवार यहाँ पे मौजूद है, चाची हैं, वो चाचा हैं यहाँ पर। अब एक और सर, क्या कुछ कहेंगे? एक छोटा सा बच्चा डंडी मार मार के अ आ इ ऊ सिखाया होगा और अब आपके बगल में बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के खड़ा है, नाम भी रोशन कर रहा है स्कूल का, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और हमें उम्मीद है कि ये बच्चा जो है आगे भी जो है रेस में, लंबी रेस में जो है ये बहुत सफल होगा। ये क्योंकि लगातार जो है शाम को जब जाता है हम फील्ड में देखते हैं तो ये लगातार जो है अभ्यास करता रहता है और हम भी इसको जो है प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि आगे बढ़ो और थोड़ा सा पहले पढ़ाई में थोड़ा सा वो करें, इसको प्रोत्साहन दिया हमने कि पढ़ाई में भी करते रहो और खेल जगत में जो है दौड़ में, ये रेस में जो है ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है। इसलिए हम इनको शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि इसका भविष्य जो है उज्जवल हो और राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे, ये हमारा जो है आशीर्वाद है और शुभकामनाएं हैं। एक इतना ही आशीर्वाद बहुत होता है एक शिक्षक का, और अगर शिक्षक आपसे रूठा हुआ है ना, तो आप लाख कोशिश कर ले, लाख धन लगा दें, कभी आप सफलता हासिल नहीं करेंगे। मगर एक शिक्षक को कुछ नहीं चाहिए, उसका बच्चा, उसका पढ़ाया हुआ छात्र उसका नाम रोशन कर दे, वही उसकी गुरु दक्षिणा होती है। सर एक बार फिर से मुलाकात आपसे एक ऐसी चीज को लेकर जिसमें हमने पिछली बार बात करी थी कि आप खेल के आप भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को। इससे पहले भी कुछ वीडियोस में आपके सोशल मीडिया पे देख रहा था। एक बार फिर से एक बच्चे को लेकर आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे गोकुल रोमोला जी? धन्यवाद अंकित भाई। अब मैं इस बच्चे को, मैं भी ग्राउंड में जाता हूँ तो सुबह शाम इसको देखता रहता हूँ, प्रैक्टिस करता रहता है। ये इसके कोच साहब हैं, बहुत मेहनत इसके पीछे करते हैं। और भी बच्चे हैं जिनके पीछे लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके पीछे मेहनत करते हैं। और इस स्कूल से ये पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। स्कूल का नाम रोशन कर रहा है, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा है। और मैं एक जानकारी और आपको दूंगा, इस स्कूल से पहला बैच मैं हूँ, जो मैं यहाँ से निकला हूँ। 5th में मैंने पढ़ाई करी थी यहाँ से और पास आउट करके इंटर कॉलेज, छिंदवाड़ा राजकीय इंटर कॉलेज होता था, आज तो अटल उत्कृष्ट विद्यालय है। और गुरुजी हैं हमारे, इनके सानिध्य में मैंने वहाँ भी और यहाँ भी पढ़ाई करी और बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे को गुरुजी का, मैम का और इस स्कूल का रहा है। तो मैं तो इस बच्चे से यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ, गेम के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छी करे, तभी जाके माँ बाप का नाम रोशन होगा और स्कूल का नाम रोशन होगा। रोशन हो गया। सर मैं आप पे इसलिए आपके पास आ रहा हूँ, आपके राइट साइड में एक ऐसा एक्स स्टूडेंट आपका जिसने 5वीं पास करके आज खेल में, कहीं ना कहीं खेल जगत में अपना नाम बनाने की पूरी कोशिश करे। खुद तो नहीं कर पाए मगर अपने साथ के बच्चों को भी, अपने तमाम लोगों को। और एक लेफ्ट साइड में एक आपका एक और भविष्य, क्या चीज़ें कहेंगे, दोनों में क्या देखते हैं आप डिफरेंस? ये जो है खेल जगत में जो है पूरे गांव के बच्चों को जो है ये शाम के समय जो है खिलवाते हैं और वो क्रीड़ा इंटर कॉलेज, क्योंकि बड़ा फील्ड जो है हमारे इंटर कॉलेज में ही है, वहाँ जाते हैं। वॉलीबॉल में और फुटबॉल में और यहाँ तक कि रेस में ये खुद जाते हैं और वहाँ करवाते हैं। इनका बड़ा भारी योगदान है बच्चों को खेल जगत में आगे बढ़ाने के लिए और हम इनको भी शुभकामनाएं देते हैं। किसी प्रकार से जो है वो बच्चों को आगे बढ़ाएं और उनका विकास करें और अपना नाम भी रोशन करें और साथ ही साथ बच्चों का नाम भी रोशन करें और गाँव का नाम। बोलते बोलते उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा मांगी अभी कि यह खेल बच्चों का नाम रोशन करे। तो अभी मैंने स्टेज में सुना था कि आप कह रहे थे कि अगर कैसी भी कोई चीज़ें चाहिए होंगी, कुछ भी ज़रूरतें होंगी तो भाई का आप यहाँ पे हेल्प करेंगे, तो किस तरीके से होगा ये सारा? बिल्कुल अंकित भाई, कहीं ना कहीं बच्चा देखो खेल में उतरने के लिए उसको संसाधन भी चाहिए होते हैं।
अब आपने खुद ही देखा है कि बच्चे के माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो उतना वो अपने बेटे के लिए नहीं कर पाते हैं जो संसाधन उसको चाहिए। तो हम तो ये कहेंगे कि खेल के साथ साथ अगर पढ़ाई भी करता है और इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम अवेलेबल खड़े हैं। कुछ भी चाहिए, इसे कहीं भी जाना है, कुछ भी सामान चाहिए, ये हमारे को एक बार कह दे कि भैया हमारे को ये सामान चाहिए, तो अवेलेबल करवाना हमारी जिम्मेदारी है। और ये आगे अपना नाम रोशन करे, अपने घर वालों का नाम रोशन करे, इस स्कूल का नाम रोशन करे, गाँव का नाम रोशन करे और सबसे बड़ी बात अपने देश का नाम रोशन करे। रोशन करे। तो ये तमाम वो हमारा भविष्य हमारे पीछे खड़ा है जो कि चीज़ें करता हुआ नजर आ रहा है। उनकी माता यहाँ पे है, उनकी चाची यहाँ पे, और चाची और माता की आंखों में मैं सिर्फ नमी देख रहा हूँ। नमी किसकी है? खुशी की, कि हाँ आज हमारा बच्चा हमारे बीच से, सभी के बीच से अलग निकलकर यहाँ पे खड़ा है। तो बने रहिएगा आप भी लोकार्पण के साथ। क्या कुछ होता है, ये हमारा उत्तराखंड है और ये विचित्र उत्तराखंड है जहाँ पर टैलेंट की कमी तो नहीं है मगर टैलेंट को पहचानने वालों की कमी जरूर है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।